हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि है और आज हम बात करेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क की। तो संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली ईस्ट में है और आप यहाँ पे बस से ऑटो से जा सकते हैं। और संजय गांधी नेशनल पार्क सुबह 7:30 से ओपन होता है और 6:30 को बंद होता है। बट उन्होंने हमें बताया था कि वो बेसिकली 7:30 से ओपन होता है, लेकिन जो बोट एक्टिविटीज़ होती है और जो ले जाया जाता है वो 9:30 से स्टार्ट होता है। तो हम मॉर्निंग में गए थे 10 o'clock के आसपास। तो हमने सबसे पहले कन्हेरी केव्स कवर किया था। कन्हेरी केव्स संजय गांधी नेशनल पार्क से 7 किलोमीटर दूर है। तो हमने कन्हेरी केव्स सबसे पहले इसलिए कवर किया था क्योंकि कन्हेरी केव्स बड़ा है, तो वहाँ पे आपको घूमने में टाइम लगेगा। तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि आप कन्हेरी केव्स चले जाएं। कन्हेरी केव्स में जितना भी मस्ती करना है आप मस्ती कर लीजिए, जितना भी घूमना है घूम लीजिए, जितने पिक्चर्स एंड वीडियोस सब निकाल लीजिए। वहाँ पे 108 गुफा है, तो आप 1 by 1 करके देखिए। और जल्दी मॉर्निंग में जाएंगे ना तो एक्चुअली क्या होगा, प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहुत धूप रहती है। तो आप मॉर्निंग में जाएंगे तो अच्छे से आप कवर कर लेंगे। और बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं ना, बहुत सारे टूरिस्ट लोग मैंने देखा है कि वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। देखिए, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क जा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको, अगर आप वहाँ पे खाना चाहते हैं तो वहाँ भी खा सकते हैं। बट मुझे लगता है आप टिफ़िन लेके जाइए और एक बॉटल लेके जाइए और कैप और ना सन कोट ज़रूर अपने बॉडी को कवर करने के लिए ले जाएं। तो मुझे लगता है ये बेसिक होना चाहिए। उसके बाद आप कन्हेरी केव्स जाइए। कन्हेरी केव्स में 108 गुफा है। ठीक है, आप धीरे धीरे सारा इंजॉय कीजिए, पूरा विजिट कीजिए। वो ऊपर आता है, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। पूरा कवर कीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, फ़ोटोज़ निकालिए, बहुत सुंदर है। हम लोग जब अभी गए थे, जस्ट अभी होके आए हैं, तो अभी तो वाटरफॉल ये सब नहीं था, लेकिन अब जून जुलाई में जाएंगे तो वहाँ पे वाटरफॉल सब भी होता है। और कुछ नहीं, आपको एसटी बस मिल जाएगी संजय गांधी नेशनल पार्क से। वो 10 रुपीज़ जाने का लेती है और 10 रुपीज़ आने का लेती है। तो आने जाने का हमको 20 रुपीज़ चार्ज लगा था। और आप चाहे तो साइकिलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइवेट कैब्स भी था, वो भी कर सकते हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। वहाँ पे मैप दिया रहता है, ये देखिए, ये जो मैप आ रहा है वहाँ पे मैप स्टार्टिंग में भी संजय गांधी नेशनल पार्क में मैप दिया रहेगा। सब कुछ उसमें बताया जाता है कि कैसे जाया जाएगा। तो आप कन्हेरी केव्स से पहले कर लीजिए। अब जब कन्हेरी केव्स से आएंगे तब आपको क्या क्या कवर करना है सुनिए। सबसे पहले आपने कन्हेरी केव्स कवर कर लिया। देखिए, अभी के टाइम पे टॉय ट्रेन नहीं चलता है, हाँ बाद में चलेगा मुझे नहीं पता, बट अभी तो टॉय ट्रेन नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे है बोटिंग है, यहाँ पे चिड़ियाघर है और यहाँ पे म्यूज़ियम है। तो आप जब वापस आएंगे कन्हेरी केव से तो पहले आप नाश्ता वाश्ता कर लीजिए। वहाँ पे भी आप कुछ खा सकते हैं और अपना लाए हैं तो अपना खा सकते हैं। थोड़ा बहुत तो नाश्ता मिलता ही है आपको, रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा बट नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत, वो फ्रूट्स ये दे देते हैं, भेल दे देते हैं, ये सब दे ही देते हैं। ठीक है, और जूस भी मिल ही जाता है, पानी का बॉटल मिल जाएगा आपको। तो फिर आप आने के बाद सबसे पहले आप कीजिए कि जंगल सफारी के लिए जाइए। तो जंगल सफारी के लिए हमसे जो टिकट लिया था वो उसने समथिंग 113 लिया था। ठीक है, 113 रुपये लिया था पर पर्सन। तो आप जंगल सफारी कर लीजिए। जंगल सफारी कर लेंगे। जंगल सफारी में आपको अभी तो सिर्फ 3 चीज़ें हमें दिखी। अभी हमें दिखा था डियर दिखा, हमें लायन दिखा और टाइगर दिखा। लेकिन आप जून जुलाई के आसपास जाएंगे तो ये लोग बोल रहे थे कि विंटर में सुबह बहुत सारे स्नैक्स भी आते हैं। हम जब म्यूज़ियम गए थे तो वो लोग बता रहे थे बहुत सारे स्नैक्स भी आते हैं। तो आप और हाँ, हमें पिकॉक भी दिखा था। ठीक है, तो ये देखिए, फिर आप बोटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे ना बोटिंग के चार्जेज जो होते हैं ना, 2 सीटर के हम लोग को लिया था, हम 2 लोग थे तो हम लोग को 80 रुपीज़ लिया था। और ये देखिए, ये जो फ्लाईओवर है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचवाते हैं। और इसके नीचे, फ्लाईओवर के नीचे ये जो पानी दिख रहा है वहाँ आपका आपका बोटिंग हो जाएगा, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर बोटिंग के चार्जेस 80 रुपीज़ हैं। ठीक है, और 2 सीटर्स के लिए। और वो आपको बोर्ड बोर्ड लगा ही रहता है।
तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप म्यूज़ियम चले जाइएगा। म्यूज़ियम तो बहुत ही सुंदर है, म्यूज़ियम जाइएगा। म्यूज़ियम में फ़ोटो वोटो खिंचाना बिल्कुल भी मना है, वहाँ पे आप बिल्कुल फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं। म्यूज़ियम इतना सुंदर है, मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट म्यूज़ियम में किया है उसने एक्चुअल स्किन, जो प्योर स्किन होती है ना, उससे उन्होंने म्यूज़ियम, और इतने सारे एनिमल्स थे। 2 ही रूम है लेकिन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। म्यूज़ियम देख लीजिए, चिड़ियाघर देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा अभी तो बॉटनिकल गार्डन बंद था हम जब गए थे, तो वो सब देख लीजिए। और फिर एकदम से ट्रैवल कर लीजिए, थोड़ा सा घूमिए, देखिए बहुत सुंदर चीज़ें दिखेंगी आपको। इतना ग्रीनरी थी वहाँ पे, और मॉर्निंग में बहुत बहुत सारे एनिमल्स भी दिखते हैं। ये मुझे डॉग दिखा था, मुझे मंकी दिखी थी, मुझे लायन दिखा था, मुझे टाइगर दिखा था, मुझे डियर्स दिखे थे, मुझे पिकॉक दिखे थे। तो आपको ना फिर ये सब कवर करके तो ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ से कन्हेरी केव्स के रास्ते स्टार्ट हो गया, पहला हमें डियर दिखा, तो अब कन्हेरी केव्स के लिए सीधे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में वीडियो में कि 7 किलोमीटर है संजय गांधी नेशनल पार्क से। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बस मिल जाएगी और बस के स्टॉपेज है। तो पहला स्टॉपेज तो है, उसके बाद सेकेंड स्टॉपेज है, वहाँ से ना ये मिलता है, आप वहाँ से टाइगर सफारी, ये जंगल सफारी ले सकते हो, बोटिंग का पॉइंट है। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बस रुक जाती है। हमने तो 20 रुपीज़ ही दिया था पर पर्सन आने जाने का। ये देखिए प्राइवेट कैब्स भी रहते हैं, और ये मंकी, तो मैंने जाते ही मंकी के वीडियोस लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे मंकी दिखे थे, बहुत सारे बंदर थे। तो मैंने ना मैंने सबसे पहले मंकी का वीडियो बनाया, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। ये मस्ती चल रही है यहाँ पे। और वो देखिए प्राइवेट कैब्स भी रहते हैं। ऑफकोर्स प्राइवेट कैब्स आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा, बट मैं बोलूँगी बसेस भी अच्छे रहते हैं। ये देखिए खाने वाने की चीज़ें यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में जो सीढ़ी है, हाँ जब आपका कन्हेरी केव्स आएगा तो उसमें भी टिकट है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है टिकट, बट वहाँ पे भी टिकट लगता है। आप बेसिक टिकट ले लीजिएगा, वहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। ये पूरा का पूरा कन्हेरी केव्स, ये देखिए यहाँ से आपको चढ़ना है, यहाँ से चढ़ते चढ़ते आपको ऊपर जाना है, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर बहुत अच्छा है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ से आप टिकट लेंगे, विंडो टिकट से आप विंडो टिकट ले लीजिएगा आराम से। उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स हर जगह एवरी बोर्ड पे ना इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ से कनेरी केव स्टार्ट हो गया, तो ठीक है। हम यहाँ पे बहुत सारे गार्डन थे, यहाँ पे कैंटीन भी है, आप यहाँ पे कैंटीन में भी खाना खा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कन्हेरी केव्स में गए, फिर हम ऊपर गए, फिर मतलब बहुत सारी सीढ़ी थी, तो हम जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ कैप्चर किया। वहाँ पे बैठने का प्लेस है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे फिर कैंटीन है, तो आप कैंटीन में खाना खा सकते हो। मैं तो अपना टिफ़िन लेके गई थी, मैं अपना वाटर बॉटल लेके गई थी, और मैं अपना सनकोट लेके गई थी, मैं अम्ब्रेला लेके गई थी, मैं अपना कैप मैंने वहाँ बाय किया, क्योंकि मैं एक दिन कैप पहले बाय नहीं कर पाई थी, ठीक है। क्योंकि बहुत धूप थी, हम लोग एकदम 12 बजे की ये धूप है, एकदम सर पे धूप आ रही थी। तो वो हमने किया, तो बहुत धूप थी। तो आप कैप लेके जाइए, और एक एक करके देखिए, आप एक एक करके, बहुत सुंदर है कन्हेरी केव्स, तो आप एक एक करके एंजॉय कीजिए। हाँ धीरे धीरे आराम से। यहाँ से पूरा बोरीवली ईस्ट का व्यू दिखता है। बोरीवली ईस्ट में कितने टावर्स हैं, पूरा का पूरा बोरीवली ईस्ट दिखता है यहाँ से। आप ऊपर जाइए, आपको ना एक एक करके आप इंजॉय कीजिए। फिर यहाँ पे ना सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि कौन सा गुफा नंबर है। ये पहला ही है, ठीक है। यहाँ आपको बुद्धा दिखेगा, उसकी एकदम लॉन्ग स्टैचू है, बहुत लंबी स्टैचू है इनकी। फिर उसके बाद ना एकदम स्टार्टिंग में ही है, फिर बहुत लंबी स्टैचू थी। उसके बाद आप अंदर जाइए, उसके बाद ना आपको बहुत सारी, ये देखिए ये मेन है जो हमें फ़ोटोज़ में भी दिखते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर है, मतलब आप पूरा राउंड लगा सकते हो स्टार्टिंग से अंदर तक। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप पूरा देख सकते हो, पूरा यहाँ पे घूम सकते हो, बहुत अच्छे से घूम सकते हो। फिर ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये देखिए गुफा नंबर 4, तो आपको जैसे 108 केव्स है, तो 1 गुफा कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, ये आपको बताएंगे, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी सब पता होगा। फिर ये सारा गुफा है,
फिर आप यहाँ से ये पूरा मैं ऊपर तक गई थी, पूरा ऊपर का टॉप का व्यू है, तो आप ये सब देखेंगे। और हर जगह इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, बोर्ड बोर्ड है, बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पूरा कन्हेरी केव देख लीजिएगा, अच्छे से ऊपर जाइएगा और फिर ऊपर से ना आपको सारा दिखेगा एकदम बहुत अच्छे से। ये देखिए, आपको पूरा का पूरा व्यू दिखेगा, बहुत ही अच्छा व्यू होता है वहाँ से। और मुझको तो बहुत अट्रैक्टिव लगा। और लेकिन ना वहाँ पे मैं जब गई थी बहुत धूप था, मेरे पास कैप नहीं था, तो मुझको बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना अपना कैप लेके जाइए। ऑफकोर्स अपने धूप में, अगर आप धूप में जाते तो डायरेक्ट सनलाइट आपके हेड पे पड़ती है और आइस पे पड़ती है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप पूरा वीडियोज़ निकालिए, फैमिली के साथ जाइए, प्रेफर कीजिएगा बच्चों को, मतलब ऑफ कोर्स 2-3 साल के बच्चे लोग लेके आ जाते हैं, बट इतना ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। जो बूढ़ी औरतें होती है ना, वो ऊपर तक आ सकती है, लेकिन एकदम टॉप पे वो भी नहीं चढ़ पाती है ना, क्योंकि बहुत सारे सीढ़ीज़ होते हैं, तो वो भी नहीं, तो वो भी आ सकती है। देखिए ऐसे ऐसे सीढ़ी करके एकदम बहुत ऊपर तक है, बहुत ही लंबा है। इसके बाद मैं इतनी धूप थी, मेरे पास कैप भी नहीं था, तो मैं एकदम अब ऑफ कोर्स मेरे साथ जो आए थे वो उतना ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो वो नीचे रह गए। फिर मैं ऊपर अकेली गई, फिर वहाँ से मैंने पूरा कैप्चर किया। ये दिख रहा है आपको बोरीवली ईस्ट का पूरा ये टावर दिखेगा, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने कैप्चर किया और फिर उसके बाद मैं नीचे उतर गई थी, बहुत धूप था। तो आप सन प्रोटेक्शन लीजिएगा, आप क्रीम लगा के जाइएगा वरना आप ब्लैक हो जाएंगे। और आप कैप तो पक्का पहनिएगा, वरना आपको फोरहेड में या आपको बॉडी में ना आप पूरा टैन हो जाएंगे। उसके बाद आप ये पूरा व्यू लीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप नीचे चले जाइए, मतलब नीचे वहाँ पे ना एक फ्लाईओवर है, ठीक है, मतलब पुल है। उसके जब आप विंटर में जाएंगे तो वहाँ पे स्विमिंग होती है, और वहाँ पे बारिश का पानी, बहुत लोग स्विमिंग करते हैं। अगर आप वीडियोज़ में भी देखेंगे, फ़ोटोज़ में भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे स्विमिंग होती है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट जो आएगा स्विमिंग आएगा। यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए थे, तो जब उन्होंने फॉरेनर्स को देखा तो उन्होंने बोला, अरे अरे इधर आ जाओ, पेंटिंग है पेंटिंग। तो हम फॉरेनर्स के पास चले गए थे, फिर उनके साथ ही ऊपर गए। फिर ये देखिए, ये जो आपका पुल दिख रहा है ना, इसके नीचे ना पानी होता है। तो आप जब विंटर में जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा पानी दिखेगा, वो पूरा का पूरा वाटरफॉल है। तो बहुत अच्छा होता है वाटरफॉल, बहुत ही सही वाटरफॉल होता है। देखिए इतनी धूप है, इतनी धूप है, आपको कैप मैंडेटरी है। ये फिर बंदर का फ़ोटो लिया था, वहाँ पे इतने सारे बंदर हैं, इतने सारे बंदर हैं, इतना अट्रैक्टिव है ना, आपको पूरा हर जगह बंदर 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 मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा आप कनेरी केव्स ये कैप्चर कर लिया, पूरा जो वीडियो बनाना था वीडियो बना लिया। वहाँ पे ऊपर बंदर थे ऊपर, फिर मैं नीचे उतर गई। फिर हम लोग नीचे उतर गए, जैसे हम लोग आए थे वैसे ही नीचे उतर के हम लोग बाहर चले गए। फिर बाहर खाने के लिए आपको अभी देखेंगे, आप जब बाहर आएंगे तो आपको बाहर खाने के लिए, ये देखिए यहाँ भी बंदर है। हमेशा पूरे टाइम पे पूरा जब आप ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे बंदर थे। देखिए आपको खाने के लिए क्या मिलेगा, खाने के लिए आपको ककड़ी मिलेगी, लेमन जूस मिलेगा, वाटरमेलन था, गुआवा था, भेल थी। फिर ये बस है, ये नॉर्मल एसटी की बस है जो हमको लेके गई थी। मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बस में। 10 रुपीज़ लेगी जाने का, 10 रुपीज़ लेगी आने का। सिंपल ट्रैवल है, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, हर 20 मिनट में आती है। और ये जब फुल होती है तो चली जाती है। तो आप ये एसटी बस ले सकते हैं। फिर आप ये बस लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मतलब प्राइवेट कैब करना है तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, बट मेरे को नेचुरल सब कुछ एंजॉय करना था तो मैं नेचुरल लिया था, ठीक है। फिर आते आते आपको ये बहुत सारी बस्ती दिखेगी वहाँ पे ना। आप बोरीवली इसमें जाते हो ना, संजय गांधी नेशनल पार्क में, तो आप कन्हेरी केव से जब संजय गांधी नेशनल पार्क की तरफ आ रहे होते हो तो आपको ये बहुत सारी बस्ती दिखी थी। तो मैंने ये पूरा का पूरा कैप्चर किया था। ये आपको पूरा का पूरा दिखेगी, यहाँ पे बहुत सारी बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग का बस्ती है यहाँ पे। हाँ, तो ये देख लीजिए, धीरे धीरे ना आपको दिखेगा लोग कैसे रह रहे हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम भी करते हैं। फिर यहाँ पे जंगल था, हमारे टाइम पे तो उतनी ग्रीनरी नहीं थी, बट अच्छा था। और मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको प्लेजेंट भी लगेगा, इतनी धूप भी नहीं लगेगी। और मतलब कोशिश कीजिएगा कि हर टाइम जाए, क्योंकि कि अगस्त में अपना व्यू होता है, अपना चार्म होता है, दिसंबर में अपना चार्म होगा, मार्च में अपना चार्म होगा। तो अगर आप सब कुछ कवर कर लेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा विंटर में कैसा है संजय गांधी नेशनल पार्क, और कन्हेरी केव्स कैसा होता है। समर में आप संजय गांधी नेशनल पार्क और कन्हेरी केव्स का अलग एंजॉयमेंट ले पाएंगे। फिर उसके बाद समर में तो अलग ले पाएंगे, बट समर में अवॉइड कीजिएगा वरना पूरा जल जाएंगे आप। अदरवाइज़ मॉर्निंग में चले जाइएगा, वहाँ पे देखिए वॉकिंग भी होती
होती है वहाँ पे। हाँ, ये जो फ्लाईओवर है ना, यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटो खिंचाते हैं और इसके अंडर बोटिंग होती है, क्योंकि ना यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव आई कैचिंग ना यही माना जाता है कि ये इसका फ्लाईओवर है। ठीक है, तो आप अपना फ़ोटो वोटो खिंचा लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद बोटिंग वोटिंग कर लीजिएगा आराम से, जो भी खाने मिलेगा वो खा लीजिएगा। चलिए आप फिर आप इंजॉय कीजिए आगे का वीडियोस। थैंक यू।